नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। अगर आप मोबाइल में ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो या किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक होती है कि आप किस ब्रोकर के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि ब्रोकर आपकी ट्रेडिंग जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप जब भी डिपॉजिट करते हो, विड्रॉल करते हो या ट्रेड करते हो, इन तीनों चीज़ों के अंदर ब्रोकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एल्फिन ब्रोकर को बिल्कुल बेसिक से लेकर एक्चुअल ट्रेड एग्जीक्यूशन तक स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट के थ्रू प्रैक्टिकली यूज करके दिखाने वाला हूं। अगर आपने एल्फिन पर अकाउंट ओपन कर लिया है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि अकाउंट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, डैशबोर्ड कैसे यूज करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, एल्फिन का वेब टर्मिनल कहां से ओपन करना है, गोल्ड या फॉरेक्स पेयर कैसे सेलेक्ट करना है, चार्ट कैसे यूज करना है, मार्केट ऑर्डर कैसे लगाना है, पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाना है, बाय और सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे सेट करना है और अपनी ओपन पोजीशन को कैसे मैनेज करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम सिर्फ एल्फिन का इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम एल्फिन वेब टर्मिनल का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। जब भी आपको कोई ब्रोकर सिलेक्ट करना हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज होती है ट्रस्ट और रिलायबिलिटी। आप जिस ब्रोकर को यूज कर रहे हो वो ट्रस्टेड और रिलायबल होना चाहिए। अगर कोई ब्रोकर आपके लिए कंप्लीटली अननोन है, मार्केट में उसकी प्रॉपर प्रेजेंस नहीं है, कोई बड़ा ट्रेडर या क्रिएटर उसको यूज नहीं कर रहा है, या आपको उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो बिना चेक किए उस ब्रोकर को यूज नहीं करना चाहिए। आज जिस ब्रोकर की हम बात कर रहे हैं उसको काफी क्रिएटर्स और ट्रेडर्स के आजकल यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि इसका टर्मिनल एक्सनेस से काफी बेहतर, फास्ट और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है डिपॉजिट और विड्रॉल। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिपॉजिट किया और आपका फंड अकाउंट में आया ही नहीं, या मान लो आपने डिपॉजिट कर दिया, ट्रेड करी, प्रॉफिट बना लिया और विड्रॉल के टाइम आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसलिए ब्रोकर का डिपॉजिट और विड्रॉल प्रोसेस फास्ट और स्मूथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज होती है ट्रेड एग्जीक्यूशन। अगर आप किसी ब्रोकर के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म स्मूथ होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस टाइम पर लगे, आपका टारगेट टाइम पर सेट हो, ऑर्डर प्लेस करते टाइम अननेसेसरी प्रॉब्लम ना आए और ओवरऑल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस स्मूथ और इजी टू यूज हो। और आज जिस ब्रोकर की मैं आपको बात बता रहा हूं वो है एल्फिन ब्रोकर। तो चलिए अब डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि एल्फिन क्या है और इसको कैसे यूज करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने एल्फिन की वेबसाइट ओपन कर रखी है। ये एल्फिन ब्रोकर का वेबसाइट इंटरफेस है। यहाँ सबसे ऊपर आपको एल्फिन का नाम दिख रहा है और यहीं पर आपको साइन इन और रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको एल्फिन के डिफरेंट फीचर्स दिख जाएंगे। यहाँ 300 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सेस दिया गया है। यहाँ लेवरेज का ऑप्शन भी है जो 2000 तक दिया गया है। डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब अगर हम अकाउंट की बात करें तो यहाँ आपको दो टाइप के अकाउंट्स देखने को मिलते हैं। पहला अकाउंट है स्टैंडर्ड अकाउंट और दूसरा अकाउंट है प्रो अकाउंट। स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर अगर आपका कैपिटल मिनिमम 5000 है या 50,000 से नीचे है तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट की तरफ जा सकते हो, और अगर आपका कैपिटल $500 से ज्यादा है तो आप प्रो अकाउंट की तरफ जा सकते हो। दोनों अकाउंट्स में ऑलमोस्ट सेम फैसिलिटीज हैं, बस ब्रोकरेज और स्प्रेड का डिफरेंस है। प्रो अकाउंट के अंदर आपकी ब्रोकरेज कंपैरेटिवली कम लगती है, इसलिए अगर आपके पास रिक्वायर्ड कैपिटल है और आप प्रो अकाउंट ओपन कर सकते हो तो प्रो अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग करने से ब्रोकरेज में बेनिफिट मिल सकता है। वैसे अगर आप दूसरे ब्रोकर्स के साथ कंपेयर करोगे तो एल्फिन के अंदर ब्रोकरेज कंपैरेटिवली काफ़ी कम बताई जा रही है, और अगर आप एक मंथ कंटिन्यूसली ट्रेड करते हो और प्रॉफिटेबल रहते हो तो ब्रोकरेज बेनिफिट भी मिलता है और एप्लीकेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ब्रोकरेज अमाउंट रिटर्न होने का बेनिफिट दिया जाता है। आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, डिफरेंट इंडिसेस में ट्रेड कर सकते हो, मेटल्स में ट्रेड कर सकते हो, एनर्जी में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो और क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको एल्फिन पर नया अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ रजिस्टर की ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। भाई लोग, अब मान लो अकाउंट बन गया, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ साइन इन कर लेता हूँ। एल्फिन डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब मैं आपको पूरा डैशबोर्ड समझा देता हूँ, क्योंकि वेब टर्मिनल पर जाने से पहले अकाउंट के अंदर के बेसिक ऑप्शन समझना बहुत जरूरी है। ये जो डैशबोर्ड है यहाँ से आप अपने अकाउंट की बेसिक एक्टिविटीज मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ आपको मेरा फंड या बैलेंस दिख रहा है। अगर मैं अपना बैलेंस स्क्रीन पर नहीं दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ। देखो, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मेरा बैलेंस हाइड हो गया, और दोबारा क्लिक करता हूँ तो बैलेंस फिर से शो हो गया। अब यहाँ आपको मेरा अकाउंट नंबर भी दिख रहा है। मैं अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, और अगर मेरे पास मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं तो यहीं से मुझे मेरे सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स दिख जाते हैं। अब यहां देखो मेरे सामने ट्रेडिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब वेब टर्मिनल ओपन करने से पहले मैं आपको डिपॉजिट का प्रोसेस प्रैक्टिकली समझा देता हूं। मान लो मुझे अपने एल्फिन अकाउंट में फंड्स डिपॉजिट करने हैं, तो मैं यहाँ डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डिपॉजिट पर क्लिक करता हूँ, देखो मेरे सामने मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन ओपन हो गए। यहाँ मेरे पास यूपीआई का ऑप्शन है और बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन भी है।
मान लो मुझे यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट करना है, मैं यहाँ यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ, अब इसको कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ और मान लो एग्जाम्पल के लिए मुझे 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं, मैं यहाँ 10,000 रुपीज़ एंटर करता हूँ, नीचे अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ और डिपॉजिट पर क्लिक करता हूँ। देखो मेरे सामने यूपीआई का पेमेंट ऑप्शन ओपन हो गया, यहाँ मेरे पास यूपीआई आ गया, मैं क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकता हूँ और पेमेंट करने के बाद यहाँ पर यूटीआर नंबर जरूर डाल देना, ये जरूरी होता है पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हो, उसके बाद सबमिट कर दूंगा। यहाँ यूपीआई डिपॉजिट के लिए 1 मिनट से लेकर 1 आवर यानी 60 मिनट तक का प्रोसेसिंग टाइम दिया जा रहा है। पर्सनली मैंने भी एल्फिन पर यूपीआई से डिपॉजिट किया था और मेरा अमाउंट काफ़ी जल्दी अकाउंट में आ गया था। मैं यहाँ विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ मुझे विड्रॉल के अवेलेबल ऑप्शंस मिल जाते हैं। मान लो मुझे यूपीआई के थ्रू विड्रॉल करना है, मैं यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ, अमाउंट एंटर करता हूँ, रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करता हूँ और विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट कर देता हूँ। अगर मुझे बैंक ट्रांसफर के थ्रू विड्रॉल करना है तो बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करके उसकी अकॉर्डिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अकाउंट डिटेल्स, मैं अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करता हूं और देखो मेरे सामने मेरे अकाउंट की सारी डिटेल्स ओपन हो गई हैं। यहां से मुझे मेरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और मान लो मुझे MT5 के ऊपर लॉगिन करना हो तो यहां प्लेटफॉर्म के लिए MT5 ट्रेड की मेरी आईडी और पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब अगर मुझे अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है तो मैं परफॉर्मेंस सेक्शन में जा सकता हूं, यहां से मैं देख सकता हूं कि मेरा कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। अब यहाँ वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट के अंदर फंडिंग इन्फॉर्मेशन, डिपॉजिट और विड्रॉल ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाती हैं और यहाँ एनालिटिक्स का ऑप्शन भी है। एनालिटिक्स में जाके मैं अपनी परफॉर्मेंस और अवेलेबल एनालिटिक्स चेक कर सकता हूँ। तो ये हो गया डैशबोर्ड का बेसिक पार्ट। अब मैं आपको सीधा एल्फिन वेब टर्मिनल के ऊपर लेकर चलता हूँ। जैसे आपको ट्रेडिंग के अंदर वेब टर्मिनल का ऑप्शन दिख रहा है, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और देखो मेरे सामने एल्फिन का वेब टर्मिनल ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं आपको ट्रेड करके ऑर्डर एग्जीक्यूशन करके प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अगर आपने पहले एक्सनेस यूज़ किया है तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ईजी और फेमिलियर होने वाला है, और अगर आपने एक्सनेस यूज़ नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने सिंपल वे में अवेलेबल हैं। सबसे पहले यहाँ आपको डिफरेंट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट दिख रही है। यहाँ गोल्ड, बिटकॉइन, इथीरियम, जीबीपी यूएसडी जैसे फॉरेक्स पेयर्स हैं। यहाँ पर फॉरेक्स और क्रिप्टो के मल्टीपल पेयर्स अवेलेबल हैं। मान लो मुझे गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करनी है, मैं यहाँ गोल्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, गोल्ड का चार्ट मेरे सामने ओपन हो गया। अब मान लो मुझे गोल्ड का एनालिसिस करना है, यहाँ मुझे टाइम फ्रेम का ऑप्शन मिल रहा है। अभी मान लो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हूँ, अगर मुझे 5 मिनट का चार्ट देखना है तो मैं 5 मिनट सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर 15 मिनट का एनालिसिस करना है तो 15 मिनट सेलेक्ट कर सकता हूँ। 30 मिनट का चार्ट चाहिए तो 30 मिनट, और 1 आवर का एनालिसिस करना है तो 1 आवर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब जिस टाइम फ्रेम पर मुझे एनालिसिस करना है मैं यहाँ से डायरेक्टली टाइम फ्रेम चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मैं इंडिकेटर्स भी लगा सकता हूँ, चार्ट पर ड्रॉइंग टूल्स यूज कर सकता हूँ और अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग चार्ट को मैनेज कर सकता हूँ। अब यहाँ वन क्लिक ट्रेडिंग का ऑप्शन भी आ रहा है, इसके थ्रू मैं डायरेक्ट बाय या सेल करके ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं। ये फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए यूजफुल ऑप्शन है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो वन क्लिक ट्रेडिंग यूज करते वक्त क्वांटिटी और बाय सेल डायरेक्शन को प्रॉपर्ली चेक करना, क्योंकि यहां से ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस हो सकता है। भाई लोग अब चलिए एक्चुअल ट्रेड प्लेसमेंट पर आते हैं। मैंने यहाँ गोल्ड सेलेक्ट कर रखा है और ट्रेड लेने के लिए मेरे सामने दो ऑप्शंस आ रहे हैं, मार्केट ऑर्डर और पेंडिंग ऑर्डर। पहले मार्केट ऑर्डर को समझते हैं। मार्केट ऑर्डर का सिंपल मतलब है कि आप जब ऑर्डर लगा रहे हो तो वो इमीडिएटली करंट मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट होता है। मान लो गोल्ड अभी जिस प्राइस पर चल रहा है और मुझे इसी करंट मार्केट प्राइस पर बाय करना है तो मैं मार्केट ऑर्डर यूज करूंगा। अब पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? मान लो गोल्ड अभी करंट प्राइस पर चल रहा है और मैं चाहता हूं कि जब मार्केट किसी पर्टिकुलर लेवल पर आए तब मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो गोल्ड अभी किसी और प्राइस पर चल रहा है और मैं चाहता हूं कि जब गोल्ड 4300 के ऊपर आए तब मेरी बाइंग हो, तो मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा सकता हूं। मैं यहां अपना रिक्वायर्ड प्राइस सेट करूंगा और जब मार्केट मेरे सिलेक्टेड लेवल पर आएगा तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि मार्केट नीचे किसी पर्टिकुलर लेवल पर आए और वहां मेरी बाइंग एंट्री हो तो मैं उस लेवल के अकॉर्डिंग पेंडिंग ऑर्डर लगा सकता हूं। तो सिंपल लैंग्वेज में मार्केट ऑर्डर मतलब करंट मार्केट प्राइस पर इमीडिएटली ट्रेड, और पेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्यूचर के एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए पहले से ऑर्डर लगा देना। अब मैं आपको मार्केट ऑर्डर प्रैक्टिकली प्लेस करके दिखाता हूं। एक बात क्लियर कर दूं, जो ट्रेड मैं यहां पर प्लेस कर रहा हूं वो सिर्फ आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन समझाने के लिए है। मैं आपको कोई बाय या सेल सिग्नल नहीं दे रहा हूं। आपको सिर्फ स्क्रीन पर यह देखना है कि ऑर्डर कैसे प्लेस होता है। मान लो मुझे गोल्ड को बाय करना है, सबसे पहले मैं अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट करता हूं। मान लो मुझे 0.1 लॉट के साथ गोल्ड बाय करना है, मैं यहां 0.1 लॉट सिलेक्ट करता हूं। अब मेरे सामने बाय और सेल दोनों ऑप्शंस हैं। बाय करने से पहले मेरे पास स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ऑप्शन भी है। मैं यहां अपना स्टॉप लॉस सेट करता हूं, उसके बाद टेक प्रॉफिट या टारगेट सेट करता हूं और अब मैं एक बार अपनी कंप्लीट ट्रेड डिटेल्स चेक करता हूं। गोल्ड, बाय, 0.1 लॉट, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सब कुछ चेक करने के बाद मैं यहां बाय पर क्लिक करता हूं
और देखो मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। नीचे मेरी ओपन पोजीशन आ गई है। यहाँ मुझे मेरी ट्रेड की डिटेल्स दिख रही हैं और स्क्रीन पर मेरी करंट पोजीशन भी शो हो रही है। अब मान लो मुझे अपना स्टॉप लॉस चेंज करना है, तो देखो चार्ट के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकता हूँ। मान लो मुझे अपना स्टॉप लॉस छोटा रखना है, मैं इसको ड्रैग करता हूँ और देखो मेरा स्टॉप लॉस नए लेवल पर सेट हो गया। इसी तरह मुझे अपना टारगेट चेंज करना है, तो मैं टेक प्रॉफिट वाले लेवल को ड्रैग कर सकता हूँ। मान लो मुझे $50 का टारगेट रखना है, मैं टेक प्रॉफिट को रिक्वायर्ड लेवल पर ड्रैग करके सेट कर सकता हूँ। यानी ट्रेड प्लेस करने के बाद भी मैं अपनी पोजीशन को कस्टमाइज कर सकता हूँ। नीचे जो पोजीशन सेक्शन है वहां से भी मैं अपने ऑर्डर को मैनेज कर सकता हूँ। मान लो मुझे स्टॉप लॉस चेंज करना है, टारगेट चेंज करना है या पोजीशन को क्लोज करना है, मैं यहीं से मैनेज कर सकता हूँ। अगर मुझे पोजीशन क्लोज करनी है तो क्लोज पोजीशन पर क्लिक करता हूँ और मेरी ट्रेड क्लोज हो जाती है। अब मान लो मुझे बाय नहीं करना, मुझे सेल करना है, तो इसका प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है। मैं गोल्ड सिलेक्ट करता हूँ, अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट करता हूँ, स्टॉप लॉस सेट करता हूँ, टेक प्रॉफिट सेट करता हूँ और बाय की जगह सेल पर क्लिक करता हूँ। देखो मेरी सेल पोजीशन एग्जीक्यूट हो गई। नीचे ओपन पोजीशन में मेरी सेल ट्रेड दिखाई दे रही है। अब अगर मुझे सेल पोजीशन का स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट चेंज करना है तो मैं यहीं से मॉडिफाई कर सकता हूँ। चार्ट पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेवल चेंज कर सकता हूँ और नीचे पोजीशन सेक्शन से भी ऑर्डर मैनेज कर सकता हूँ। अगर मुझे पोजीशन क्लोज करनी है तो क्लोज पोजीशन पर क्लिक करूंगा और ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो बाय और सेल दोनों का बेसिक एग्जीक्यूशन आपने प्रैक्टिकली देख लिया। अब चलिए पेंडिंग ऑर्डर को भी समझते हैं। मान लो मैं अभी गोल्ड के करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं कि मार्केट पहले एक पर्टिकुलर लेवल पर आए, तो मैं यहां मार्केट ऑर्डर की जगह पेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करता हूं। ओपन पोजीशंस का सेक्शन मिल रहा है। मेरी जो ट्रेड्स करेंटली ओपन है वो यहां दिखेंगी। अगर मेरे पास मल्टीपल ओपन ट्रेड्स हैं तो सब यहीं दिखेंगी। अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर है तो वो पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर दिखाई देगा और मेरी जो ट्रेड्स क्लोज हो चुकी हैं वो हिस्ट्री के अंदर चली जाए। अब एक और यूजफुल ऑप्शन है प्राइस अलर्ट। मान लो मुझे गोल्ड के किसी पर्टिकुलर प्राइस का वेट करना है, मैं प्राइस अलर्ट पर जाता हूं। मान लो मुझे किसी स्पेसिफिक लेवल पर अलर्ट चाहिए, मैं यहां वो प्राइस एंटर करता हूं और अलर्ट सेट कर देता हूं। अब मुझे बार बार मैन्युअली चार्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। प्राइस मेरे सिलेक्टेड लेवल पर आएगा तो मुझे अलर्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया एल्फिन वेब टर्मिनल का एक्चुअल ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्रोसेस। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता देता हूं। मैं पर्सनली एल्फिन पर ट्रेडिंग करता हूं। मैंने इसके अंदर डिपॉजिट किया है, विड्रॉल किया है और वेब टर्मिनल पर ट्रेड भी की है। यूपीआई से डिपॉजिट करने का मेरा एक्सपीरियंस काफी फास्ट रहा है। मैंने यूपीआई से डिपॉजिट किया और मेरा अमाउंट अराउंड 5 मिनट्स के अंदर मेरे अकाउंट में आ गया था। प्लेटफॉर्म पर यूपीआई डिपॉजिट के लिए 1 मिनट से 60 मिनट्स तक का प्रोसेसिंग टाइम दिया गया है। विड्रॉल में भी मेरा एक्सपीरियंस स्मूथ रहा है और 5 से 10 मिनट्स के अंदर मेरा विड्रॉल मेरे अकाउंट में आ गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे अकाउंट फ्रीज वाली प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। इसलिए मैं आपको ये चीजें सिर्फ वेबसाइट देखकर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अपने अकाउंट के थ्रू जो यूज किया है उसके बेसिस पर समझा रहा हूं। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पर और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अगर आप मेरी रेफरल लिंक से एल्फिन पर अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट है 1 मंथ ब्रोकरेज बेनिफिट। अगर आप 1 मंथ कंटिन्यूसली ट्रेड करते हो और अपने कैपिटल के ऊपर प्रॉफिटेबल रहते हो तो एप्लीकेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपकी ब्रोकरेज जीरो हो सकती है और ब्रोकरेज का बेनिफिट आपको वापस मिल सकता है। दूसरा बेनिफिट है मेरा गोल्ड वीआईपी चैनल। इसके अंदर मैं गोल्ड में जो ट्रेड्स करता हूं उनको शेयर करता हूं और आपको गोल्ड रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट है कॉपी ट्रेडिंग। अगर आप मेरी लिंक से अकाउंट ओपन करते हो और कॉपी ट्रेडिंग का एक्सेस मिलता है तो जो ट्रेड्स मैं लूंगा वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली कॉपी हो सकती है। मतलब आपको मैन्युअली हर ट्रेड प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने अकाउंट में जो ट्रेड लूंगा वही ट्रेड कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो सकती है। आपको मैन्युअली स्टॉप लॉस, टारगेट या ट्रेड प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, कॉपी ट्रेडिंग में भी मार्केट रिस्क होता है, प्रॉफिट गारंटीड नहीं होता। मार्केट में प्रॉफिट के साथ लॉस भी हो सकता है। इसलिए कॉपी ट्रेडिंग यूज करते वक्त भी अपने कैपिटल और रिस्क को पली समझना। अगर आपको मेरी रेफरल के थ्रू ये बेनिफिट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एल्फिन का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो ताकि जो करंट रेफरल बेनिफिट्स एप्लीकेबल हैं वो आपको मिल सकें। और अगर आपको एल्फिन ब्रोकर की कंप्लीट डिटेल्स जाननी है तो मैंने एक और डिटेल वीडियो भी बनाई है। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन की है, डिपॉजिट करके दिखाया है, विड्रॉल का प्रोसेस दिखाया है और एल्फिन को कैसे यूज करना है वो भी डिटेल में बताया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी जरूर देख लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको एल्फिन ब्रोकर को यूज करने का कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रोसेस समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर एल्फिन वेब टर्मिनल के अंदर किसी पर्टिकुलर फीचर का डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।